71 वर्षीय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा महाजन। यूँ तो महाजन पिछली 7 बार से सांसद रही है। चुनाव के दरमियान ताई को भी जनसंपर्क में पसीना बहाते देखा जा सकता है। इन दिनों लोकसभा चुनाव के समर में तो ताई सुबह से ही अपनी इनोवा कार में सवार होकर निकल पड़ती हैं। ताई के चुनावी दिन को कवर करने के लिए सिटी न्यूज की टीम भी उनके साथ निकल पड़ी और कैसे भाजपा के लहराते झंडों और ढोल धमाकों के साथ वो जनता के द्वार द्वार पहुंच रही है, ये देखा। धीरे धीरे तापमान का पारा चढ़ रहा था और ताई का चुनावी मेल मिलाप भी तेज होता जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर खुली जीप में सवार ताई जब खड़े खड़े थक गई तो उन्होंने बैठकर ही जनता का अभिवादन स्वीकारा। स्वागत और जीप के आगे बढ़ने का क्रम यूं ही आगे बढ़ता रहा और बिल्कुल पारंपरिक रंग में ताई का जनसंपर्क पूरा हुआ। पहला चरण खत्म करते ही सिटी न्यूज की टीम ने उनसे रूबरू होने का मौका पा ही लिया और फिर क्या कहा भाजपा की प्रत्याशी ने, आप ही सुन लीजिए। इस चुनावी समर में सियासत का पारा धीरे धीरे चुनाव की तारीख नज़दीक आते आते बढ़ता जा रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और जो 7 बार से इंदौर लोकसभा सीट का नेतृत्व भी करती आई हैं सुमित्रा महाजन जी, वो हमारे साथ हैं। सीधे उनसे रूबरू होते हैं। 7 बार से आप सांसद हैं, 8वीं बार जनता एक बार फिर अपना फैसला सुनाने जाने वाली है। जनता आखिर क्यों एक बार फिर आपको मौका दे, क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे जिनके आधार पर जनता के बीच? पहला जो मुद्दा है वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है कि जिस तरीके से केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके रखा है, जिस तरीके से देश को बदनाम किया है, असुरक्षित देश हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, अनेक ये मुद्दे हैं और ऐसी सरकार को बदलना ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार देना ये प्रमुख मुद्दा है। साथ ही साथ मैं प्रामाणिकता से काम कर रही हूँ इंदौर में। जिस दिन से मैंने चुनाव जीता है, मैंने इंदौर के विकास में हमेशा सहयोग दिया है, अनेक प्रकार से काम किए हैं जो लोगों के सामने है। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते भी हम चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा महापौर है, हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, इन्होंने भी जो मिल करके काम किया है, ऐसा सब मिल करके हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, कोई कहता है मोदी फैक्टर काम कर रहा है, मोदी की लहर है, कोई कहता है राहुल गांधी युवाओं की पसंद है, तो कोई कहता है केजरीवाल है। आपकी नज़र में क्या लगता है, ये चेहरों की सियासत कुछ असर डालती है लोकसभा चुनाव में? चेहरों की सियासत असर नहीं डालती। वास्तविक रूप से होता यह है कर्तृत्व, व्यक्ति का कर्तृत्व क्या है, यानी व्यक्ति का महत्व भी हो तो भी उसका कर्तृत्व लोगों के सामने आता है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, तो इस बार भी जो हमने सरकार बनाई तो शिवराज जी का कर्तृत्व प्लस संगठन का अपना काम, सरकार में बैठे हुए हमारे सभी विधायक, उन्होंने किया हुआ काम, ये सब साथ में चलता है। उसी प्रकार अभी देश में ये हो रहा है कि माननीय मोदी जी ने जो कर्तृत्व दिखाया है गुजरात में, 3 बार उनकी सरकार वहाँ रही और एक प्रकार से लोगों ने उनको बोलते ना कि सतत उनकी निंदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। मीडिया भी, आप भी उसमें शामिल है। तो सब लोगों ने एक प्रकार से उनको टोचना, निंदा करना या चाहे जो जैसे मतलब उनके बारे में बोलते जाना, तो भी उन्होंने उस तरफ ध्यान न देते हुए बहुत सहन शक्ति दिखा करके और उन्होंने केवल गुजरात और गुजरात के विकास पर केंद्रित किया। तो उनका वहाँ का जो एक शासन है वो भी बोलता है और उसको लेकर के फिर धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये व्यक्ति दिल्ली में भी बैठने लायक है। तो संगठन ने निर्णय लिया है। तो इसलिए केवल मोदी जी का चेहरा नहीं, मोदी जी का कर्तृत्व के साथ चेहरा है और पीछे उनके एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संपूर्ण राष्ट्र में जो इसका काम है। ये सब मुद्दे भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। आखिरी सवाल, 8वीं बार अगर ताई फिर सांसद बनी तो इंदौर को क्या कुछ मिलने वाला है? वैसे तो इंदौर को सतत कुछ ना कुछ मिलता ही रहा है, देती आ रही हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि विपक्ष में रहते हुए काम करना थोड़ा तो कठिन जाता है। यानी बहुत कुछ प्रयत्न करो तब थोड़ा सा मिलता है।
लेकिन जब हमारी अपनी सरकार थी अटल जी की, तो मैं एकदम से बहुत कुछ बातें दे पाई, फिर थोड़ी प्रगति धीमी होती है। अब फिर अगर हमारी सरकार बनी तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं, जिसमें पैसे नहीं मिल रहे, रेलवे के ही 3 प्रोजेक्ट पड़े हैं, और मनमाड़, इंदौर मनमाड़ हो या तुम्हारे मीटर गेज का परिवर्तन करना है, गेज कन्वर्शन का खंडवा तक का है, उसके बाद देखो तो दाहोद वाला है, जिसकी प्रधानमंत्री ने नींव रखी, लेकिन कांग्रेसी सांसद उसके लिए पैसे नहीं लाए। वास्तव में भूरिया जी ने प्रधानमंत्री से नींव रखवाई थी। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रेलवे के हैं वो हम पूरे कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि उसका फ़ायदा पूरे प्रदेश को होना, वो केवल कोई इंदौर की बात नहीं है। पूरे प्रदेश के विकास में वो तीनों प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अपना हिस्सा करेंगे। साथ ही साथ बाकी और बहुत सारी बातें हैं। नेशनल हाईवेज की स्थिति खराब है। आज हम जब थे तब हमने 300 करोड़ का बाईपास बनाया, हमने जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया। आज वो बाईपास के 4 लेन को 6 लेन करने में इन्होंने जो गांधा मचा रखा है। तो ये सब देखते हुए हमारी सरकार आएगी तो हम एक तो वो दिल्ली आगरा तक का जो एबी रोड है या बाकी सब नेशनल हाईवेज, इनकी स्थिति सुधारेंगे। और लोगों का विश्वास है हमारी बातों पर, क्योंकि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब हमने ये करके दिखाया है। तो इसलिए इंदौर का विकास तो आंतरिक भी, JNURM में और पैसा ले आएंगे या और आंतरिक विकास भी होगा, ये सब होगा कि ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर मोदी फैक्टर की कहीं ना कहीं जिक्र किया है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा महाजन फिर विकास की गति को बढ़ाने में कहीं ना कहीं विश्वास रखती है। देखना होगा कि किस तरह से 24 अप्रैल को EVM की वोटिंग मशीन में कौन सा जो है बटन दबाती है जनता और क्या जनमत का फैसला सामने आता है। फिलहाल कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज़ इंदौर। पूरी तरह से राजनीतिक रंग ढंग के साथ ताई फिर आगे बढ़ी और जनसंपर्क शुरू किया। इस दौरान खास बात ये रही कि जिस जीप में वो सवार थी उसके आगे आगे पार्टी का चुनावी रथ भी चलने लगा, जिस पर नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के कटआउट लगे थे। इसके बाद कब शाम हो गई और गली गली घूमकर भाजपा प्रत्याशी ने विधानसभा के करीब आधा दर्जन वार्ड पूरा कर लिए, ये पता ही नहीं चला। इस पूरे दिन सिटी न्यूज़ का कैमरा ताई के काफिले के कभी आगे तो कभी पीछे चलता रहा, लेकिन जनता के हाथों में चुनावी पर्चियां देने और हार फूलों से स्वागत की रस्म अदायगी के सिवा कुछ अलग अनूठा नजर नहीं आया। हाँ, ये बात भी गौर करने वाली थी कि भाजपा की प्रत्याशी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कहीं जीप से उतरकर प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा और चेहरे पर मुस्कान लिए वो हाथ जोड़ती जीप की गति के साथ आगे बढ़ती चली गई। बाकी समय तो पार्टी के रटे रटाए कार्यकर्ता ही दिखे, जो कभी मोदी के मुखौटे पहनकर तो कभी पार्टी के नारे लगाकर राजनीतिक माहौल बना रहे थे। खैर, इस चुनावी यात्रा के दौरान ताई के जनसंपर्क का हर रंग जरूर देखने को मिल गया।